सड़क के किनारे इधर उधर उपेक्षित हालत में पड़े हुए कलचुरी पीरियड की बेशकीमती मूर्तियां और कलाकृतियां। शिखर तक मिट्टी में धंसा हुआ एक मंदिर जो आज भी इंतजार कर रहा है अपने उत्खनन का। गांव के अंदर सैंडस्टोन में आकृत की हुई हजारों साल पुरानी दुर्लभ मूर्तियां जो आज बन गई हैं किसी घर के आंगन की बाउंड्री वॉल तो किसी घर के दीवार की नींव। उपेक्षित हालत में पड़े हुए गुप्ता या कलचुरी पीरियड के मंदिर और सभागृह के अवशेष जो इधर उधर हजारों की संख्या में बिखरे पड़े हुए हैं। अवशेषों और पत्थरों के ढेर के बीच अत्यंत दुर्लभ षटकोणीय शिवलिंग, मंदिरों और कलाकृतियों का एक समूह जहां अब बन गया है शमशान घाट, और अत्यंत पीड़ा पहुंचाने वाला दृश्य जहां कूड़े के जलते हुए ढेर में पड़े हैं हजारों साल पुराने मंदिर के शिखर और कलाकृतियां। यह दुखद कहानी है मध्य प्रदेश के रीठी तहसील के बड़गांव की, जहां हर कदम पर इतिहास तो बिखरा पड़ा है पर पूरी तरीके से उपेक्षा और शोषण का शिकार है। स्पॉटलाइट की टीम आज आपको लेकर चलेगी एक ऐसे स्थान पर जहां उपेक्षा अधिकता पे भारी पड़ रही। जबलपुर के पास कटनी जिले के एक तहसील रीठी में एक गांव जिसका नाम है बड़गांव। जो लोग इसके आसपास रहते हैं उन्हें छोड़कर शायद ही बाहर के लोगों ने इस गांव का नाम सुना होगा, लेकिन यह गांव कई साम्राज्यों का पिछले लगभग 2000 सालों से मुख्य रिहायश, कला, धर्म और वाणिज्य का केंद्र रहा है, जिसमें गुप्ता, कलचुरी और गोंड साम्राज्य प्रमुख हैं। शायद यही कारण है कि आज के समय में भारत के कुछ ऐसे चुनिंदा स्थानों में से यह एक जगह है जहां कहीं भी अगर आप खो दें तो 90% चांस है कि आपको ज़मीन से कोई न कोई ऐतिहासिक कलाकृति, मूर्तियां या और कोई वस्तु मिले। आज हम आपको लेकर चलते हैं बड़गांव में, जो कि हम सब की और सरकार की विफलता का एक जीता जागता उदाहरण है। शहर की आपाधापी से दूर जैसे ही आप इस गांव के पास पहुंचेंगे तो गांव से थोड़ा पहले आपको एक आम सा तालाब नज़र आएगा जो कि जलकुंभी से भरा हुआ है। पर जैसे ही आप इस तालाब के पास जाएंगे यह आम सा तालाब बहुत ही खास हो जाता है। इस तालाब के पेरीमीटर में इधर उधर कई वस्तुएं, शिल्प और कई मूर्तियां इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। जैसा सामने आप देख सकते हैं कि यह एक जैन तीर्थंकर की मूर्ति है जिनका सर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है और किसी ने इसके ऊपर एक सीमेंट का प्लास्टर चढ़ा दिया है। साथ ही है विष्णु जी की अत्यंत पुरानी मूर्ति जिसमें विष्णु जी शेष शैया पर लेटे हुए हैं। अगर आपने चैनल के पहले एपिसोड्स देखे होंगे तो आपको याद होगा कि हमने बांधवगढ़ के अंदर आपको ऐसी ही मूर्ति दिखाई थी जो कि कलचुरी पीरियड की है और बहुत ही दुर्लभ है। यह मूर्ति भी उसी समय की प्रतीत होती है। आप देख सकते हैं कि कैसे इनके कई अंग जो हैं वो टूटे हुए हैं और उन्हें किसी ने किसी भी तरीके से सीमेंट के प्लास्टर से ढककर और इसकी स्थिति खराब कर दी है। आप सोचिए कि कैसे ये अत्यंत दुर्लभ मूर्तियां गांव के बाहर ऐसी सड़क के किनारे पड़ी हुई हैं। चलिए अब हम गांव के अंदर चलते हैं। गांव की पतली पतली गलियों से होकर हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं आप देखकर दंग हो जाएंगे कि कैसे हर जगह पौराणिक मूर्तियां और वास्तुशिल्प इधर उधर पड़े हुए हैं। अभी आपने जो देखा
कम से कम वह मूर्तियाँ और शिल्प आस्था की ही वजह से, लेकिन कम से कम एक जगह पर सुरक्षित रखी हुई हैं। लेकिन आगे जो आप देखेंगे, आप उसको देखकर दंग रह जाएंगे कि कैसे लोगों ने अपने घर के नींव को बनाने के लिए भी इन मूर्तियों का इस्तेमाल कर लिया है। आगे बढ़ने पर हमें कुछ और चबूतरों पर बने छत रहित मंदिर दिखे, जहाँ वहाँ के आसपास से निकली हुई मूर्तियाँ और दूसरे शिल्प को इकट्ठा कर कर रख दिया गया है और उसमें से कुछ मूर्तियों को एक तरह से स्थापित करके पूजा की जा रही है। इसके बाद हम गांव के घरों को छोड़कर बाहर की तरफ थोड़ा निकले ही थे, तभी थोड़ी सी ही आगे जाने पर हमें ऐतिहासिक अवशेषों का भंडार नज़र आने लगा, जो कि अलग अलग जगह पर मौजूद थे। ज़्यादातर अवशेष संभवतः पौराणिक मंदिरों के अवशेष हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा कि यहाँ ना कोई बाउंड्री ना कोई संरक्षण, कहा जाता है इसी तरीके से खुले हालत में पड़े रहने की वजह से बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ से गायब होती गईं और हो सकता है यहाँ या फिर देश के बाहर भी स्मगल हो गई होंगी। हम इस अवशेष को देख ही रहे थे, तभी हमारी टीम को एक दूसरा समूह मिला इन अवशेषों का, जो कि इसी की तरह बड़ा था, लेकिन वहाँ बहुत ही कुछ खास था, जिसके लिए हमें आवाज़ दी गई और हम उस डायरेक्शन में गए। हमें वहाँ जाकर जो मिला वो बहुत ही खास है। चलिए आपको भी दिखाते हैं। अरे वाह, अच्छा ये रखा था, किसी ने टका दिया, इस पे होगा। इधर आया, पहले सही तरीके से रखा है। इस तरीके से जगह जगह पर यहाँ पर मंदिरों के, सभागृहों के और दूसरे तरह के इतने अवशेष, कलाकृतियाँ वगैरह मौजूद हैं, जो कि 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक के माने जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 1000 साल से लेकर लगभग 1500 से 1600 साल पहले तक की दुर्लभ मूर्तियाँ, शिल्पकला यहाँ पे मौजूद हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि यहाँ कोई एक जगह पे नहीं, बल्कि यहाँ हर जगह बिखरे पड़े हैं। बहुत सारे ऐसे मंदिर या फिर शिल्प हैं जिनके बाहरी हिस्से आपको नज़र आएंगे और वो सिर्फ अपने खनन का इंतज़ार कर रहे हैं। हमें लगता है इस पूरे एरिया को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अपने अंडर लेना चाहिए और प्रॉपर तरीके से खुदाई और संरक्षण करना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है अगर ऐसा किया गया तो यह एक भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल साइट्स में एक होगा।
उम्मीद है कि शायद इस पे यहाँ के लोकल अथॉरिटी और सरकार ध्यान देगी। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।